नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। नवाबों के शहर लखनऊ में ऐसे तो देखने के लिए कई ऐतिहासिक इमारतें और धरोहर है। इनमें रूमी दरवाजा, घंटाघर, छतर मंजिल, मोती महल, गोमती रिवर फ्रंट, दिलकुशा महल, ब्रिटिश रेजिडेंसी, मरीन ड्राइव लखनऊ, अंबेडकर मेमोरियल पार्क, लखनऊ चिड़ियाघर, हजरतगंज मार्केट, इंदिरा गांधी तारामंडल आदि का नाम शामिल है। लेकिन यहाँ एक ऐसी प्राचीन इमारत है जिसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। इस धरोहर का नाम है बड़ा इमाम बाड़ा। जो आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं वह लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा है। बड़ा इमाम बाड़ा में ही भूल भुलैया है, जिसे आपको हम कड़ी बाई कड़ी रूबरू कराते रहेंगे। अभी हम सबसे टॉप फ्लोर पर हैं, जहां से पूरा लखनऊ शहर दिख रहा है। आगे भी हम आपको इस तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित यह इमारत बेहद ही भव्य और खूबसूरत है। बड़ा इमामबाड़ा को भूल भुलैया, आसिफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। इस इमामबाड़े का निर्माण अवध के नवाब आसिफउद्दौला द्वारा 1784 में शुरू किया गया था। उस दौरान भीषण अकाल भी आया हुआ था। नवाब द्वारा इस भव्य परियोजना को शुरू करने के उद्देश्यों में से एक अकाल राहत परियोजना के तहत लोगों को रोजगार प्रदान करना भी था। कहा जाता है कि इसका सेंट्रल हॉल विश्व का सबसे बड़ा वॉल्टेड चैम्बर है। बिल्डिंग बनाई थी 330 फीट लंबी बिल्डिंग, आर्टिकल इंजीनियर ईरान के किफायतुल्ला। जब ये बिल्डिंग बनाई गई तो इस बिल्डिंग में इतना वेट हो गया था, किसी टाइप पे भी डैमेज हो गया। नीचे का हॉल आपने देखा, नीचे के हॉल में कोई सपोर्ट नहीं है, विदाउट सपोर्ट हॉल है। 4 मंजिल स्टोरी है, 3rd मंजिल पे आप खड़े, 1 मंजिल अभी और है। किफायतुल्ला इंजीनियर ने क्या किया, इसके रास्ते खोलना शुरू किया। जैसे अभी आप क्या है, 15 फीट मोटी दीवार के बीच में 2.5 फीट का रास्ता, 2.5 फीट का रास्ता है, 4.5 फीट का, 5.5 फीट का, ये आप पढ़ो 6.5 फीट का, 6.5 फीट का रास्ता और 5.5 फीट का माल कम किया। ये आपको पूरी बिल्डिंग में ऐसी होल नजर आएंगे। 330 फीट लंबे बिल्डिंग में 1024 रास्ते खोले गए और 5.5 फीट का माल कम किया। जब माल कम किया और रास्ते खोले तो बिल्डिंग का वेट कम हो गया। जब बिल्डिंग का वेट कम हुआ तो बिल्डिंग आज भी सलामत हो, कल भी सलामत रहेगी। और जो रास्ते खोले गए हैं वही आपकी भूल भुलैया। इन्हीं भूल भुलैयों में जब अंग्रेज आके फंस गए तो उन्होंने उसको खिताब दिया भूल भुलैया। इसमें जो मटेरियल उस जमाने का उड़द की दाल, सिंगाड़े का आटा, बेल का गूदा, हनी, लाल मट्टी, महीन वाली सूखी चूना, ये मटेरियल उस टाइम ना उस टाइम सीमेंट था, ना मोरंग, ना बालू, ना सरिया। नवाब आसिफउद्दौला का इनका खुद का जो महल है वो 6 मंजिल, जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में सिटी रही है, वो नवाब आसिफउद्दौला का महल हुआ करता था, शमसुल निशान की महल। आइए जानते हैं इस धरोहर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और दिलचस्प बातें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इसका निर्माण 1784 में अवध के नवाब आसिफउद्दौला द्वारा कराया गया था ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि उस वक्त लखनऊ में अकाल पड़ गया था। सुबह इसका निर्माण कार्य शुरू होता था और रात में इसको गिरा दिया जाता था। इसे नवाब की कब्र के लिए आसिफी इमामबाड़ा और भ्रामक रास्तों के कारण भूल भुलैया भी कहा जाता है। बाड़ा के बारे में बताइए। ये ईरान से इंजीनियर आते हैं, किफायतुल्ला इमामबाड़ा जोर से धार्मिक स्थान, दर्शन करने के लिए, पूजा से, क्योंकि नवाब आसिफउद्दौला भी शिया समुदाय से थे। उन्होंने इंजीनियर को बुलाया था इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। सिटी पूरा दिखता है। जो लोग खाली छत देखने जाते हैं वो 84 सीढ़ी काउंट करते हैं, और जो भूल भुलैया घूमने जाते हैं वो 45 काउंट करते हैं। ठीक है, तो आपको 45 सीढ़ी काउंट करके ही ऊपर चढ़ना है। टिकट अपने हाथ में निकाल लीजिए, सारे टिकट पंच में ही लगेंगे। चेक टिकट आपके वहीं होंगे। गोमती नदी के किनारे स्थित बड़ा इमामबाड़ा की वास्तुकला ठेठ मुगल शैली को दर्शाता है, जो पाकिस्तान में लाहौर की बादशाही मस्जिद से काफी मिलती जुलती है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं मस्जिद भी माना जाता है। कहते हैं कि इस इमामबाड़ा का निर्माण और अकाल दोनों ही 11 साल तक चले। इमामबाड़ा के निर्माण में करीब 20,000 श्रमिक शामिल थे, जिनको रोजगार मिला। इसका केंद्रीय हॉल दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्टेड चैम्बर बताया जाता है। उस जमाने में इसके निर्माण में 8 से 10 लाख रुपए की लागत आई थी। अंदर जाने के लिए यहाँ 1024 से भी ज्यादा छोटे छोटे रास्तों का जाल है और बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, वो भी 1 मिनट का। इसकी सबसे रोचक बात यह है कि यह ना तो पूरी तरह से मस्जिद है और न ही मकबरा है। दीवारों के बीच छुपी हुई लंबी लंबी गलियां हैं जो लगभग 20 फीट तक चौड़ी है। बड़ा इमामबाड़ा की छत पर जाने के लिए 84 सीढ़ियां हैं, जो ऐसे रास्तों से होकर जाती हैं जो किसी भी अनजान व्यक्ति को भ्रम में डाल दे। इसलिए इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। इसके झरोखे से इसमें प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को देख सकते हैं, जबकि वो व्यक्ति आपको बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। कहा जाता है कि ऐसा झरोखा किसी भी भवन में आज तक नहीं बनाया गया है। जो इसका गोमती नदी से लिंक था, जो नीचे से पाइपलाइन इसका डैमेज हो गया। बिल्डिंग का इधर का हिस्सा ऊंचा है, उधर का नीचा है, पानी की सप्लाई उधर जाती है। पहले इसमें जनाब न ग्रिल लगे थे न गेट, ये सब बाद में लगाए गए। मगर नवाब आसिफउद्दौला के जो वजीर थे उनका नाम था मेवालाल लस्तूरी।
वजीर का मतलब होता है सलाहकार। उन्होंने खजाने का नक्शा और खजाने की चाबी लेके से कुएं में कूद दिया अंग्रेजों से बचने के लिए। उन्होंने अपनी जान गंवा दी, मगर नक्शा और चाबी का कुछ पता नहीं चला। 160 फीट गहरा कुआं जो सब डैमेज। जब नीचे से छतें इसकी डैमेज हो गई तो उसकी मट्टी इसमें डाल दी गई तो बनी। अभी आपने जो पानी देखा वो अलग से डाला जाता दिखाने के लिए, कुआं सूख गया। अंदाज थे वो यहाँ से बैठ के निशाना लगाते थे, तो यहाँ से बैठ के जब निशाना लगाएंगे तो पानी में नहीं लगाएंगे। डाउन होके देखिए तो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, पानी में तस्वीर देखते थे और सीढ़ियों पे निशाना लगता था। दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि तीर आया तो कहाँ से आया। उस जमाने में नवाब आसिफुद्दौला की फौज की वर्दी ब्लैक थी, अंग्रेजों की वर्दी रेड। 200 दुश्मन की पहचान लगती है। ये है उस जमाने का सीसीटीवी कैमरा जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। पानी है इमामबाड़ा, भूलभुलैया मस्जिद। अगर पानी की सप्लाई ना होती, पानी का स्टोर ना होता तो इमारत कैसे बनती। इस दीवार यानी कि छत और पेड़ दिखता है, और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ के आएंगे तो बिल्डिंग हो जाएगा डाउन। सामने का बिल्डिंग तो नजर आएगा, मगर इसके पीछे भी एक पार्ट और है। ना पीछे का पार्ट नजर आता है जनाब, ना कोई आदमी। और ये जो गेट के अंदर आप पानी देख रहे हैं, ये है उस जमाने का सीसीटीवी कैमरा जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। 1771 का बना बौली कुआं। जो भी यहाँ से एंट्री कर रहा है वो तस्वीरें पानी में जा रही हैं। उधर का आदमी आपको पानी में देख रहा है कि आपकी एंट्री हो चुकी है। 7 स्टोरी मंजिल में 4 मंजिल जमीन के अंदर है, 3 मंजिल जमीन से ऊपर है। इसका गोमती नदी से लिंक था, जो नीचे से पाइपलाइन इसका डैमेज हो गया। ये है नवाब आसिफुद्दौला का फौज का अड्डा। आप बिल्डिंग में आप एंट्री करने जा रहे हो, बिल्डिंग एसी का काम करेगा, ठंडी बिल्डिंग। हम झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से आपको छोटी बड़ी खबरों से रूबरू तो करते ही हैं, इसके अलावा उन ऐतिहासिक विरासत से भी आपको अवगत कराते हैं जो हम सबों के लिए कौतूहल से भरा पड़ा है। हमें आपका सहयोग और समर्थन मिलता रहे ताकि आगे हम और ऐतिहासिक धरोहरों से आपको रूबरू कराते रहे। खबरें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि हम पूरे उत्साह के साथ आपको इस तरह की खबरें दिखाते रहे।